ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जय श्री कृष्ण। आप सभी को राधे राधे। आप सभी का सनातन सिंधु के इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। 18 अक्टूबर से प्रारंभ हो रही है पवित्र कार्तिक मास, जो भगवान विष्णु को बहुत ही अत्यंत प्रिय है। और इस एक महीने में भगवान विष्णु की आराधना करना, जप करना, दान करना विशेष तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस कार्तिक मास में स्नान करना, जो कि बहुत ही दुर्लभ है। स्नान तो हम सभी करते हैं, किंतु तीर्थ स्नानों की महत्ता कुछ और ही है। इस कार्तिक मास में तीर्थ स्थानों पर स्नान करने का अलग ही महत्व है। दान का भी अलग महत्व है। देवता भी इस कार्तिक मास में आकर के पृथ्वी पर स्नान करते हैं। हिंदी पंचांग के अनुसार कार्तिक मास या दामोदर मास 18 अक्टूबर से प्रारंभ हो रही है, जो कि 15 नवंबर तक रहेगी। यह कार्तिक मास भगवान विष्णु को समर्पित है। उनकी स्तुति करना, आराधना करना, यह कार्तिक मास उनको प्रसन्न करने का विशेष महत्वपूर्ण होता है। इसी कार्तिक मास पर विभिन्न प्रकार के त्योहार भी आते हैं, जैसे करवा चौथ, रमा एकादशी, धनतेरस, छोटी दीपावली, दीपावली का त्योहार, और तो और गोवर्धन पूजन, भाई दूज का पूजन, छठ पूजा, देवउठनी एकादशी जिसमें भगवान विष्णु अपनी निद्रा से जागते हैं, तुलसी विवाह होता है। साथ ही साथ देव दीपावली, वैकुंठ चतुर्दशी एवं कार्तिक पूर्णिमा भी आती है। जिस प्रकार माघ स्नान बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसी प्रकार कार्तिक स्नान भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे सावन माह में भगवान शिव की स्तुति की जाती है, उनकी आराधना की जाती है, वैसे ही कार्तिक मास भगवान विष्णु को परम प्रिय है। कार्तिक मास को दामोदर माह भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने दामोदर लीला इसी मास में की थी। दामोदर का अर्थ होता है दाम धन उदर। दाम अर्थात रस्सी, उदर अर्थात पेट। माता यशोदा ने जो अभी पिछली पापांकुशा एकादशी पढ़ी थी, उसमें माता यशोदा जी ने भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं में भगवान कृष्ण को उखल से बांधा था। इसलिए यह जो कार्तिक मास है, भक्त के द्वारा भगवान को बांधने का महत्वपूर्ण मास है। वैसे तो सभी भक्तों ने भगवान श्री कृष्ण को बंधन में बांधा, किंतु सभी बंधन से भगवान कृष्ण मुक्त हो गए। किंतु राधा रानी जी ने अपने करधन से भगवान श्री कृष्ण को जब बांधा पांडव वन में, उस बंधन से भगवान कृष्ण अलग नहीं हो सके। इसलिए हर मंदिर देवालयों में भगवान कृष्ण के साथ राधा रानी की युगल जोड़ी आपको प्राप्त होती है। कार्तिक मास के बारे में स्कंद पुराण में कहा गया है कि मासा नाम कार्तिकः श्रेष्ठो देवानाम मधुसूदन तीर्थम नारायणम आख्यम ही त्रितयम दुर्लभम कलौ। अर्थात मासों में कार्तिक मास बहुत ही दुर्लभ है, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। कार्तिक मास में स्नान करना भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसी मास में भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं देव उत्थान एकादशी के दिन। और कहा जाता है कि भगवान विष्णु मत्स्य रूप में इसी मास में जल पर विराजित थे, इसीलिए नदियों पर स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। पवित्र स्थानों पर स्नान करने से बहुत सारे किए गए पापों से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस मास की इतनी महत्ता होने के कारण देवता भी इस पृथ्वी लोक पर आकर के गंगा आदि तीर्थ स्थानों पर, पवित्र नदियों पर स्नान करने आते हैं। भगवान शिव के पुत्र कार्तिक जी का भी जन्म इसी कार्तिक मास पे पूर्णिमा तिथि को हुआ था, और इसी कार्तिक पूर्णिमा तिथि पर भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नाम के राक्षस का वध किया था। पद्म पुराण के उत्तरखंड में महादेव जी कार्तिकेय जी को स्वयं बताते हुए कहते हैं कि कृष्ण पक्ष विशेषण पुत्र पंच दिनानि च पुण्यानि तेषु यो दत्ते दीपम सोच्छयम आपनुयात्। अर्थात
कृष्ण पक्ष के 5 दिन अर्थात रमा एकादशी के पश्चात पड़ने वाला जो 5 दिन होता है वो बहुत ही कार्तिक मास का महत्वपूर्ण होता है। इस दिन दीपदान करने से और कोई भी दान करने से, दीपदान और कोई भी दान करने से वह अक्षय हो जाता है और मोक्ष को प्रदान करने वाला होता है, ऐसा महादेव स्वयं बताते हैं। अगर तीर्थ स्थानों पर स्नान करना संभव ना हो तो स्वयं बाल्टी पर थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान कीजिए, उससे भी तीर्थ स्थानों पर स्नान करने का लाभ होता है। दूसरा कार्य हमको क्या करना चाहिए, दीपदान का अर्थात हमें दीप का दान करना चाहिए। देवालयों पर, पीपल के वृक्ष पर, आंवले के वृक्ष पर हमें दीप दान करना चाहिए। देवालयों पर, शिवालय पर, पीपल के वृक्ष पर, आंवले के वृक्ष पर, बेल के वृक्ष पर इत्यादि वृक्षों पर, गौशालों पर हमें दीपदान करना चाहिए। दीपदान करने का अपना ही महत्व होता है। एक नियम हम स्वयं यह बना लें कि प्रतिदिन तिल का दीपक हम भगवान शंकर के शिवालय पर जाकर के अर्पित करें और संभव हो तो जल अर्पित करें तिल मिलाकर के। तिल मिलाकर हम जल अगर भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो यह भी अक्षय फल प्रदान करता है, ऐसा स्वयं महादेव जी कहते हैं। ज्यादा कड़े नियम हमें अपनाने की आवश्यकता नहीं है। हम इस प्रकार भी भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं, भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। इस कार्तिक मास में हमें जप करना चाहिए, अधिक से अधिक भगवान के नामों का स्मरण करना चाहिए, जप करना चाहिए। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करना चाहिए। वह ना हो सके तो पद्म पुराण का हमें इस कार्तिक मास में अध्ययन करना चाहिए, पाठ करना चाहिए। वह भी ना हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। भगवान विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करने से भगवान अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। अपने पितरों के निमित्त अगर हमको उनको मोक्ष दिलाना है तो पितरों के निमित्त इसी कार्तिक मास में गजेंद्र मोक्ष का भी आप प्रतिदिन नित्य पाठ कर सकते हैं। तुलसी पर दीपदान कर सकते हैं, तुलसी की सेवा कर सकते हैं, तुलसी माता की, साथ ही साथ सत्यनारायण भगवान का भी पाठ कर सकते हैं। इस कार्तिक मास में हमें क्या क्या वर्जित होता है, हो सके तो संभव हो तो हमें अपने शरीर पर व्रजित तैलम, कार्तिक मास से व्रजित तैलम अर्थात कार्तिक मास में तेल का उपयोग अपने शरीर पर लेपन के लिए नहीं करना चाहिए। ये कांस के बर्तन का उपयोग भोजन करते समय नहीं करना चाहिए। मधुरस का उपयोग इस कार्तिक मास में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मांस मदिरे का जो सेवन करते हैं उसे पूर्णतया त्याग देना चाहिए तथा द्विदलम व्रजेत द्विदलम, जो दालें हैं उनको द्विदल बोलते हैं, तो इन द्विदलों को हमें त्याग करना चाहिए इस कार्तिक मास में। और पृथ्वी पर शयन करें और छल कपट बिल्कुल भी ना करें, तब कार्तिक मास का फल प्राप्त होता है सभी को। तो कार्तिक मास में भगवान विष्णु की इस प्रकार सेवा कीजिए, उनके नाम का स्मरण कीजिए। आपको कुछ नहीं कर सकते तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उठते बैठते जहाँ पर बैठे जप नहीं कर सकते, माला नहीं कर सकते तो बैठे हैं जहाँ पर वहीं पर ऐसे ही नाम लेते रहें, इससे भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए सनातन सिंधु में इसी तरह की अन्य जानकारियाँ हमेशा प्रदान की जाएगी। आप सभी स्वजनों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे।